नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम रस के स्वरूप, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, रस एक ऐसा शब्द है जिस पर प्राचीन काल से ही विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। कोई से भी क्षेत्र हो, बिना रस के निरर्थक और व्यर्थी प्रतीत होता है। जहां रस नहीं है वहां नीरसता है, और जहां नीरसता है वहां जीने की चाह एक तरह से समाप्ति हो जाती है। इस रस का साहित्य में क्या महत्व है? साहित्य समीक्षक साहित्यकारों ने इसकी महत्ता को किस प्रकार प्रतिपादित किया है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि रस और रस की जानकारी से संबंधित वर्तमान में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, आपको आसानी से कहीं भी प्राप्त हो जाए, तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। परंतु आप अगर रुचि रखते हो तो मेरे द्वारा रचित एक पुस्तक है रसालंकार। मित्रों, ये भी आप देख सकते हो। रस से संबंधित ज्ञान में आपकी मददगार साबित होगी। तो आज हम रस, उसकी परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिर चलते हैं। मित्रों, ये जो रस है, ये शब्द ही ऐसा है, कोई वर्तमान में या फिर यकायक या कोई अकस्मात उत्पन्न हुआ शब्द नहीं है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल के साहित्य का अध्ययन कीजिए, हमारे संस्कृत आचार्यों की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, तो उन्होंने विविध प्रकार से इसे परिभाषा के सूत्र में बांधा है, इसके स्वरूप को समझाया है। तो ये रस है क्या? इस विषय पर विद्वानों में भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं। उन विचारधाराओं के आधार पर ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, और उन निष्कर्षों के आधार पर ही हम इसकी विवेचना करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं। अगर हम इसके सामान्य समझे कि रस है क्या, तो मित्रों, रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद या सुख की वह अवस्था जो हमें आनंदानुभूति प्रदान करती है। हम चरम उल्लास पर पहुंच जाते हैं। देखिए, आप कोई अगर मधुर संगीत सुनते हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। ये जो आनंद है वह एक प्रकार से रस ही है। अगर आप कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाते हो और उससे जो आपको सुखानुभूति मिल रही है, आपको जो आनंद मिल रहा है, वह भी रस ही है। आप कोई खेल खेल रहे हो और उस खेल में आपको जो आनंद मिल रहा है वह भी एक खेल ही है।
कोई पेय पदार्थ पी रहे हो, उससे जो आनंद मिल रहा है वह भी रस ही है। तो ये सामान्य अर्थ है, प्राचीन काल से ये चले आ रहा है। षड्रस, 6 प्रकार के रसों की चर्चा की गई। इंद्रिय सुख, दूध, जल, शब्द रूप, गंध, ये जो विभिन्न प्रकार है, इनसे जो आनंद मिलता है वह रस ही है। तो हम समझ सकते हैं कि षड्रस से मिलने वाला आनंद, इंद्रिय सुख से मिलने वाला आनंद, दूध का सेवन करने से जो आनंद मिलता है वह, जल पीने से जो आनंद मिलता है, शब्दों की मिठास से जो आनंद मिलता है, किसी चीज की खुशबू से, किसी चीज की गंध से जो आनंद मिलता है, या किसी चीज को छूने से जो आनंद मिलता है वह रस कहलाता। तो ये सामान्य अर्थ हुआ। अगर हम आयुर्वेद की चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद में रस क्या, तो आयुर्वेद में रस के बारे में रसायन के लिए प्रयोग किया गया है, पारद के लिए किया गया है, वीर्य के लिए किया गया है, जल के लिए किया गया है। जलीय पदार्थ जितने भी है उन सबको रस कहा जाता है। तो ये आयुर्वेद का विचारधारा होगी, आयुर्वेद का दृष्टिकोण हो गया। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। महाभारत में जल के लिए, शुरा के लिए, गंध के लिए, काम के लिए एवं स्नेह के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो जैसे जैसे कालांतर में समय गुजरता गया, रस का क्षेत्र बढ़ता गया और ये धीरे धीरे अपनी परिधि को विस्तृत करता हुआ दुनिया के, या यूं कहे ब्रह्मांड के अनेक अनेक पदार्थों को अपने में सम्मिलित करता गया। रस ही आनंद है, ये निष्कर्ष निकलता है। ये यूं कहा जा सकता है कि हमने जिन चीजों को, अभी जिन पदार्थों की चर्चा की, उनसे जो आनंद मिलता है वह ही रस है, या रस ही आनंद है। अगर रस नहीं है तो आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। नीरस किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी प्रकार से कोई आनंद नहीं प्राप्त होगा। मनुष्य कोई भी हो, या हम कह सकते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आनंद प्राप्त करना नहीं चाहता, जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति की इच्छा होती है वो प्रसन्न रहे, अपने जीवन को रसमग्न बना करके रहे, विभिन्न प्रकार के आनंदों से अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए। और अपने जीवन को सुखी बनाना, अपने परिवार को सुखी बनाना, अपने सगे संबंधियों को सुखी बनाना, यही मनुष्य का परम लक्ष्य भी होता है। परम लक्ष्य ठीक है, इसके लिए उसे जो भी करना पड़ता है, उन कार्यों में भी उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो जहां जहां आनंद की प्राप्ति हो रही है वहां वहां रस का समावेश होता है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है रसो वेश है, अर्थात उसमें कहा गया है कि रस है वो ब्रह्मानंद का शोधर है। रस को शोधर से तात्पर्य होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाला। जो आनंद ब्रह्म के सुख में मिलता है वैसा ही आनंद रस से प्राप्त होता है।
जो आनंद ईश्वर भक्ति में ईश्वर के मिलन से प्राप्त होता है, वैसा ही आनंद रस की अनुभूति से प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा क्या, एक रस रूप है और आनंद प्रदाता होता है, आनंद देने वाला होता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी कृति का अभिनय को हम देखते हैं, तो पढ़ने में, सुनने में और देखने में हमें एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है, एक प्रकार का जो आनंद मिलता है। मित्रों, इसी आनंद को रस कहते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि का हम अगर जिक्र करते हैं तो उन्होंने रस निष्पत्ति से संबंधित एक परिभाषा दी। आप ध्यान से सुनिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। चार हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि ने भी माना है और उन्होंने अपने इस सूत्र में कहा है कि रस है, उसकी उत्पत्ति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संयोग व्यभिचारी भाव के संयोग से होती है। संस्कृत के दूसरे विद्वान, अगर हम आचार्य विश्वनाथ जी की चर्चा करते हैं तो उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा दी है। और काव्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा है उन्होंने कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या तात्पर्य होता है इससे? इससे तात्पर्य होता है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। अर्थात वे वाक्य जिनसे रस की निष्पत्ति हो रही हो, जिससे आनंद मिल रहा है, ऐसे वाक्य काव्य कहलाते हैं। तो स्वतः सिद्ध हो रहा है कि काव्य के अंदर रस समाहित है। बिना रस के कोई काव्य नहीं होता है, ऐसा विश्वनाथ जी ने कहा है। साहित्य शास्त्र में इसी काव्य आनंद को रस माना जाता है, क्योंकि काव्य को पढ़ने, काव्य को सुनने, काव्य को देखने के उपरांत विभाव, अनुभाव, उस संचारी भावों के माध्यम से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात मन में जो आनंदात्मक चित्तवृत्ति है वही रस रूप में परिणित हो जाती है। आचार्यों ने, विद्वानों ने इस रस को काव्य का प्राण माना है, रस को काव्य की आत्मा माना है। अब आप समझिए, बिना आत्मा के, बिना प्राण के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर है। अगर इसके अंदर प्राण का अभाव है तो ये 5 तत्व अलग अलग है, कोई महत्व है ही नहीं। मित्रों, जिस प्रकार शरीर के लिए या शरीर में आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार काव्य में रस का महत्व है। काव्य का प्रमुख आधार है रस। अब इतनी बात होगी, क्यों है, इसे हमें आज समझना है। कोई भी काव्य, कोई भी रचना, कोई भी कृति
रस के बिना निष्प्राण होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि रस ही वह शक्ति है जो काव्य को प्राण देता है, जीवंत बनाता है और पाठक को, श्रोता को आनंद से परिपूर्ण करता है और एक तरह से भाव समाधि तक पहुंचा देता है, आनंद मग्न कर देता है। रस काव्य का आंतरिक तत्व होता है। रस काव्य का कोई बाहरी तत्व नहीं है, रस काव्य का एक आंतरिक तत्व होता है। विश्वनाथ ने कहा है कि रस की उत्पत्ति होती है वो सत तत्व की प्रमुखता के कारण होगा। जिस व्यक्ति में जितना ही सत तत्व अधिक होगा उतना ही उसके मन में, उसके हृदय में रस की उत्पत्ति अधिक होगी। अब हम आगे चलते हैं। रस की प्रमुख प्रवृत्तियां, रस की प्रमुख विशेषताएं भी कह सकते हैं। लीजिए, तो रस एक, हमने अभी जो अध्ययन किया कि रस आस्वाद रूप होता है, आस्वाद्य नहीं होता है। रस की उत्पत्ति होती है शतोगुण के कारण। जिस व्यक्ति में शतोगुण की प्रमुखता होगी उसमें उतना ही अधिक रस उत्पन्न करने की क्षमता होगी। अगली प्रवृत्ति के रूप में ले सकते हैं कि रस का जो स्वरूप है वो ब्रह्मानंद के समान होता है, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कहा जा सकता है कि रस ब्रह्मानंद सोदर होता है। अगली विशेषता आती है रस की। रस की जो अनुभूति होती है वो अलौकिक होती है। जब पाठक, श्रोता रसमग्न हो जाता है तो उसे एक प्रकार से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। रस चिन्मय होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। एक प्रमुख प्रवृत्ति है कि रस स्वयं प्रकाशानंद है, रस अखंड होता है। रस की स्थिति वह स्थिति होती है कि वह पाठक को, श्रोता को तन्मयता की स्थिति में पहुंचा देता है। और अंतिम प्रवृत्ति के रूप में ले सकते हैं रस लोकोत्तर चमत्कार होता है। तो ये 8-10 प्रवृत्तियां हैं, 8-10 विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है कि रस का स्वरूप क्या है। मित्रों, रस हृदय मनुष्य के हृदय के अंदर वास्तव रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, मनुष्य जितना भावुक होगा उतनी ही अधिक मात्रा में उसके मन में रस उपलब्ध होगा। प्रत्येक मनुष्य में हो सकता है कम या अधिक मात्रा हो, परंतु रस की उपस्थिति निश्चित रूप से होती है। अब वह रस आलंबन से उद्भूत होता है, किसी भी चीज का सहारा लेता है, समझिए, और उद्दीपन के द्वारा उद्दीप्त होकर के अनुभवों के द्वारा देखने योग्य बन जाता है, उस संसारी भावों का सहारा लेकर के पुष्ट हो जाता। तो इसमें चारों तत्व आ गए, चारों बात आ गई। देखो, आलंबन और उद्दीपन से प्रभावित हुआ, आगे जाकर के अनुभवों ने इसे देखने योग्य बना दिया, उस संसारी भावों ने परिपुष्ट करके पाठक और श्रोता के मन में रस का उद्रेक कर दिया। हृदय में जितना अंश सतगुण का होगा उतना ही उसके मन में रस उत्पन्न होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में रस की उत्पत्ति होगी।
अब इसके स्वरूप के बारे में अगर बिंदुवार अध्ययन किया जाए तो ऐसे गिन सकते हो कि रस एक आंतरिक होता है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो प्राण से होता है, आत्मा से होता है। व्यक्ति जितना अधिक भावुक होगा उतना ही वो रसास्वादन प्राप्त कर सकेगा। रस स्वयं प्रकाशमान होता है, आत्मा में ही आत्मा का प्रकाश है। आत्मा देदीप्यमान स्वरूप, आत्मा के जो देदीप्यमान स्वरूप होता है उसी को आनंद कहा जाता है, और ये आनंद ही दूसरे रूप में रस कहा जाता है। रस वेदांतर संपर्क सुनने कहा जाता है। अर्थात क्या वेदांत सुनने संपर्क व्यास का क्या तात्पर्य? अर्थात रसानुभूति के समय सामाजिक इतना आनंद विभोर हो जाता है कि उसको इसके अलावा संसार के दूसरे विषयों का भी भान नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि वह समाधि में लीन हो गया हो, समाधि की चरम अवस्था पर पहुंच जाता है। वह राग द्वेष और देश काल से परे पहुंच जाता है। इसे ही वेदांतर संपर्क सुनने कहा जाता है। और अंतिम आता है कि रस ब्रह्मानंद शोधर होता है। जिस प्रकार साधक को ब्रह्म से मिलन में जो आनंद होता है उसी प्रकार रस से प्राप्त होता है। इसीलिए इसको ब्रह्मानंद के सोदर के समान माना गया है। रस की स्थिति अपने स्वरूप में अभिन्न रूप में होती है। आस्वाद और रस कोई दो भिन्न भिन्न चीज नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति रस होता है। अनुभूति का स्वयं प्रकाशमान स्वरूप ही आनंद का पर्याय है, और ये आनंद है वही रस होता है। तो मित्रों, मैं मानता हूं रस के बारे में आज हमने जो जानकारी प्राप्त की, अगले क्रम में हम रस के भेद, उसके अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे और साहित्य में इसका प्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।